नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। और हम मैथमेटिक्स में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का एंड हो गया था। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नेम है कॉम्प्लेक्स। उसका नेम क्या है देखिएगा। उसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल चैप्टर 4 एंड कर दिए थे 2 क्लासेस में। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पुट कर सकता है, कमेंट कर सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन समझ सकता है कि एक दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें आपको बता देंगे। देखिए, अपनी जो क्लास है उस पर आपको जैसा पता है कि हम यहाँ से फ्री ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का आजकल देने लग गए हैं फिजिक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्लास 11th और 12th के लिए। तो आप है जो इस क्लास को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ताकि वो वहां तक पहुंच सके और वो स्टूडेंट्स देख सकें। जब तक शेयर कर देता हूं। आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। हाय। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देता हूँ। एक नंबर होता है -1 और उसका स्क्वायर रूट। कभी भी -1 का कोई नंबर हो, माइनस का कोई नंबर हो, उसका स्क्वायर होता नहीं है। माइनस का कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट कभी होता नहीं है। और जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, माइनस, कभी माइनस का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट होता नहीं है। और -1 जो है उसका जो रूट है उसको एक सिंबल से बना देता हूँ, उसको सिंबल को लिख देता हूँ आई। आई सिंबल को बोलेंगे हम आयोटा। -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको मैं एक सिंबल से डिस्क्राइब कर देता हूँ और उस सिंबल को लिखता हूँ स्मॉल आई। स्मॉल आई को आयोटा कह सकता हूँ, आयोटा। स्मॉल आई आई को मैं आयोटा कह सकता हूँ, तो स्मॉल आई को क्या कहूँगा, आयोटा कहूँगा। और आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। जब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो आयोटा की पावर कितनी होगी, 2। और आयोटा की पावर 2 जो होती है, आयोटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिएगा, आयोटा। और आयोटा की जो पावर 2 होती है तो उधर 1 का स्क्वायर रूट जो है उसकी मैं पावर करूंगा तो -1 होगी। तो याद रखिए, जो आयोटा है उसकी वैल्यू तो होगी -√1, स्क्वायर रूट में -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है। अब आयोटा की आपका आ गया स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर आ गया -1। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो -1 आ गया। इसी तरीके से एक इक्वेशन है। तो आयोटा किसका सॉल्यूशन होगा, देखो आयोटा किसका सॉल्यूशन होगा, एक इक्वेशन होगी x² + 1
एक इक्वेशन होगी इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट -1 होगी, और जो ही क्या होगी, आयोटा। तो आयोटा इज इक्वल -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मान लेता हूँ, और इसका सॉल्यूशन देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उस साइड में लगा दूंगा स्क्वायर रूट -1, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, माइनस स्क्वायर रूट -1 ही होगी, और जिसको मैं क्या मान लूंगा एक्स, और स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 जो होता है, जो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपका यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको ये पता चल गया कि एक स्क्वायर रूट -1 एक नंबर है, उसको मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ आई से। आई सिंबॉलिक है, और आई सिंबल को हम बोलेंगे आयोटा। और उसके अलावा इसको आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। जिस तरीके से एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगी -1, तो -1 ये है, तो एक्स स्क्वायर जब मैं आयोटा स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो ये एक सोल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के कोई एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए एक नंबर जो है रियल नंबर्स में, जैसे बोला ए बी सी, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स ना बोल के मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी एक रियल नंबर के साथ किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटली क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो किसी भी एक रियल नंबर के साथ में किसी अदर कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो भी ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये बी रियल नंबर था, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसके साथ में कोई रियल नंबर को ऐड कर देता हूँ, तो रियल प्लस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिख सकता हूँ कि ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी है जो अपनी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस आयोटा बी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक अपना क्लियर है। और इसके कुछ एग्जांपल्स जब हम लिखें, तो उसको कुछ भी लिख सकता हूँ कि 5 प्लस 3 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा, कुछ भी नंबर लिख दूँ, 6 - 5 आयोटा। चाहे प्लस करो, चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, और रियल नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बी की वैल्यू होगी -5। आयोटा की जगह आयोटा है, प्लस की जगह मैं बाहर प्लस मान सकता हूँ, प्लस और माइनस होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, और ए की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से अपना ये आंसर क्लियर है यहाँ तक। और इसके एग्जाम्पल्स देखिए, 2 + आयोटा 3 भी लिख सकता हूँ, आयोटा को मैं पहले भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से भी मैं एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ इसके, और आयोटा को बाद में लिख सकता हूँ। तो ये अपने एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब ऐसा अगर लिखूँ तो -1 + आयोटा√3, ये भी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें ए की वैल्यू तो -1 होगी, प्लस की जगह प्लस है, आयोटा की जगह आयोटा है, तो बी की वैल्यू अपनी क्या होगी, स्क्वायर रूट 3 नंबर। तो स्क्वायर रूट 3 नंबर अपना क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ तक अपना क्लियर है। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा दिए हैं आपको। उसके बाद देखिएगा, तो कोई भी अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन किया जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड से डिनोट कर सकता हूँ, कि जेड से कि ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो देखिए उसको किस तरीके से बनाता हूँ, और फिर उसको कंपैरिजन जो करते हैं हम जो कंपैरिजन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा आप। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको अपने गिवन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम एक को मान लेंगे Z1, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेंगे Z2। और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A + आयोटा B। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो अपने को पता है A + आयोटा B। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आयोटा B1, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये A2 + आयोटा B2।
देखो आयोटा की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, और आयोटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आयोटा की वैल्यू है। और आयोटा का जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो इस तरह से स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर रूट से, और वहां पे अपना क्या बच जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ तक अपना क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, जो कंपैरिजन किया जाता है, तो मैं जैसे माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और जेड को, अब यहाँ से तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो जेड 1 और जेड 2 मान लिया। जनरली देखिए, एक तो जेड है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस आयोटा बी। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा बी। तो जो a है वो अपना क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट होता है एक तो, और अपना क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट होता है वो क्या होता है, और इमेजिनरी पार्ट होता है क्या होता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ अपना, कि यहाँ पे क्या है, ये रियल पार्ट है, ठीक है। और जो बाद में आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है बी, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। देखिए, फर्स्ट में जो आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि रियल पार्ट, और किसका रियल पार्ट है, ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट। किसको बोल सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ में जो मल्टीप्लाई है उसको मैं इमेजिनरी पार्ट बोल सकता हूँ। और किसका इमेजिनरी पार्ट है, ऑफ जेड, मतलब जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के टू पार्ट्स हो गए, एक तो रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट। देखिए, इमेजिनरी पार्ट जो है उसको आई एम से डिनोट कर सकता हूँ, और रियल पार्ट जो है उसको मैं आर ई से लिख सकता हूँ। तो मतलब ये आर ई है, और ये आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट है, इतना भी लिख सकता हूँ मैं। देखो, आर ई फॉर रियल पार्ट है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ए है। इस तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो है, आई एम पार्ट जो है, इसका क्या है, बी है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखूँ, 3 + आयोटा 2, इसका रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट जो है वो अपना 3 है। मतलब ए की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करो, a प्लस आयोटा बी, तो जो a की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, वो रियल पार्ट है अपना, ठीक है। उसके अलावा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कितना है, तो जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है विद साइन, तो प्लस साइन है तो प्लस को लिखते नहीं है, तो आयोटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इस एग्जाम्पल का अपना इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया, 2। तो इसका रियल पार्ट भी अपने को पता चल गया, एंड इमेजिनरी पार्ट भी अपने को पता चल गया। इस तरीके से देखिए, टू अपने पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, टू कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं वो अपने को डिनोट कर रखे हैं। जब a1 a2 b1 b2 अगर ना लिखें, देखो ऐसा लिख सकता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेकंड नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड नंबर के जो पार्ट होंगे, रियल पार्ट होगा, उसको a2 बोलेंगे, फर्स्ट का जो रियल पार्ट होगा उसको a1 बोलेंगे। या ऐसा ना बोलना चाहो तो a+b बोल दो। और यहाँ डिफरेंट तो है ही, a1 और a2 डिफरेंट है, b1 और b2 डिफरेंट है, तो इसको मैं c और d भी कह सकता हूँ। मैं क्या कहूंगा कि एक जो है कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसका मान लेंगे a+आयोटा b, एंड अदर जो सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं मान लूंगा c+आयोटा d। इस तरीके से अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने यहाँ से आ गए। और ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स इक्वल हो, अगर टू कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर वो इक्वल हों, तो मैं क्या कहूँगा कि a+आयोटा b इसके इक्वल होगा c+आयोटा d के। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके दोनों के रियल पार्ट एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। क्योंकि इमेजिनरी तो इमेजिनरी माना जाएगा, तो इसका रियल पार्ट कौन है, ए, इसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, सी के, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट बी है वो किसके इक्वल होगा, डी के। तो बी भी आयोटा से मल्टीप्लाई है, और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, तो ये डी भी आयोटा से मल्टीप्लाइड है। तो ये दोनों क्या हो गए, इमेजिनरी पार्ट। तो देखो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर दो कोई इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो उसका जो रियल पार्ट होता है, पार्ट होता है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। उसी तरीके से उसका इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ऐसा कहता हूं कि जेड वन रियल पार्ट ऑफ
Z2। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, इमेजिनरी ऑफ Z2। अगर ये हो जाए, ये दोनों हो जाए इफ, तो अपन क्या कहेंगे कि Z1 इज क्या हो जाएगा, Z, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे इक्वल। या इसका अपोजिट देख लीजिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या होगा, देन रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। अगर ये दोनों ऐसा है तो क्या होगा, देन क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर ये ऐसा है, if Z1 इज इक्वल टू Z2, देन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के रियल पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अपने यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे, पढ़ाई चल रही हो, क्या चल रहा है जी? अंकित कुमार, क्लास खत्म होगी 3 बजे, 3:30 बजे, ठीक है। तो आप यहाँ तक देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो दोनों के रियल पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है? अपने घर वालों से बोल दो ये बात कि कहाँ जाना है आपको, फिर घर वाले आपको भेज देंगे आपको। तो इसको लिख लिया होगा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, फिर एल्जेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन देखिएगा कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3 प्लस आयोटा -6। तो आपको तो आपको यहाँ से तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर x एंड y आर रियल्स। देखिए, जब अपन ने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो वो क्या होती है, a प्लस आयोटा b। तो a और b दोनों क्या होते हैं, दोनों रियल नंबर्स होते हैं, दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो ये रियल नंबर, तो इस तरीके से इससे कंपेरिजन, तो ये प्लस, ये भी प्लस है, इधर रियल नंबर है तो इधर भी रियल नंबर है, आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई है वो बी है, तो आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर देखिए, आंसर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपन क्या लिखेंगे, दीज टू दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। जैसे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे तो रियल पार्ट्स ऑफ बोथ नंबर्स आर, मैं क्या कहूँगा कि 4x = 3। जैसे आपने 4x = 3 कह दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसका फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू, आप यहाँ पे से फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। और इसी तरीके से इसकी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी x की वैल्यू आपकी आ गई 3/4, 3/4, 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ये क्या आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट देखो, तो -6 से इक्वल कौन हो जाएगा, 3x - y, कौन हो जाएगा, 3x - y। तो इसका 3x - y जो इमेजिनरी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। मुझे y की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू तो फाइंड आउट होगी, अगर ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मुझे y की वैल्यू आ जाएगी।
तो y की वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू, वाई का माइनस वाई था, साइन चेंज किया तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा 6, और ये प्लस 3x उधर जाके माइनस 3x, लेकिन साइन चेंज होगा प्लस का 3x, ऐसा हो जाएगा। और ये y की वैल्यू पुट करोगे तो 6 प्लस 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या आई 3/4, x की वैल्यू आपकी आई 3/4। और इस तरीके से हो गया, एलसीएम 4 आ गया, एलसीएम 4 आ गया तो 6 4 जा 24 प्लस 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ गया 33/4। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, और ये आपकी क्या आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू मैंने वहाँ पुट की तो y की वैल्यू आ गई, और इस तरीके से दोनों रियल नंबर्स x एंड y की वैल्यू मेरे को यहाँ से ऑब्टेन हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो ये दोनों वैल्यू 33/4 एंड x इक्वल 3/4। क्वेश्चन ऐसा ही कहता कि ये टू रियल नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो दोनों के रियल पार्ट्स एक दोनों के इक्वल होंगे। तो इसका रियल पार्ट 4x है, इसका 3, दूसरे की इक्वल होंगे। जैसे मेरी x की वैल्यू आ गई 3/4। इसी तरीके से इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आइटा साथ जो मल्टीप्लाई है वो इसके इक्वल होगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब जब मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6 और -3x हो जाएगा। तो प्लस y करेंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 6 प्लस का 3x हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो 3 3 9/4, तो अपना ये आ गया, और ये 6 है, एलसीएम लेंगे तो अपना y इक्वल टू 33/4। यहाँ तक अपना आंसर क्लियर है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या डिफरेंस बोल दो, या मल्टीप्लिकेशन, ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फाइंड आउट करने वाले हैं। अपन इसका मतलब अपन एलजेब्रा पढ़ेंगे ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ेंगे। तो एलजेब्रा की जैसे ही बात आए तो रियल नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के रियल होंगे। देखो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको ऐड किया जाता है, तो रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड किया जाएगा, या बोल दो कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाएगा। इस तरीके से अपना एडिशन आ जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने पास गिवन है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जनरली ये बोलूंगा एलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो लिख लीजिएगा आप, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट लिखो एडिशन, फर्स्ट लिखिए एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम पढ़ेंगे, तो आपने इतना तो पिछली लास्ट वाली में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आइटा बी बोल दो। ठीक है, a प्लस आइटा बी आपने बोल दिया, और इस तरीके से Z2 दूसरा अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको c प्लस आइटा डी। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं ऐड करता हूँ, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करते हैं तो मैं ऐसा बोलूँगा कि Z1 प्लस Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँगा तो मैं Z1 प्लस Z2, और यहाँ पे मैं Z1 की प्लस, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ Z2 की वैल्यू, और Z2 की वैल्यू क्या होगी C प्लस आइटा टी। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब सुनिए, अब क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को तो एक जगह ऐड कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसको एक जगह ऐड कर दो, ID। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आया A+C, ये रियल हो गया, प्लस ले लिया तो B+D। तो जो आपका आंसर आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन Z1 प्लस Z2, इसका रियल पार्ट तो A+C होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट B+D होगा। तो आपका आया A+C प्लस आयोटा B+D। इस तरीके से आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया।
ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो ये आपका हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ कि एग्जाम्पल है फ्लेक्स नंबर्स गिवन है 2 प्लस आई माइनस 6 प्लस 5, 2 प्लस आयोटा 3, एंड दूसरा जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है -6 + i/5, -6 + i/5। इस तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कह दूंगा Z1 है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कह दूंगा Z2 है। अगर ऐसा कह दिया मैंने तो इनका Z1 + Z2 जैसे मैं फाइंड करूंगा, Z1 + Z2 जैसे मैं फाइंड करूंगा, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। की वैल्यू जो है 2 + i/3 है, और इसकी वैल्यू है -6 + i/5 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रियल पार्ट को ना 2 और उसका रियल पार्ट को ना -6, इनको ऐड कर दिया। तो एडिशन ही होता है जनरली, सब्ट्रैक्शन बीच में प्लस का साइन लिख देंगे, और प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 आया। और 2 - 6 क्या होता है, -4 होता है, प्लस आयोटा 7, प्लस आयोटा 7। तो आपका यहाँ तक क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आया, -4 प्लस आयोटा 5 + 3 8 हो गया, तो अपना 8। तो ये आपका एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इसको लिखने के बाद आप है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अब मैं आपको एडिशन तो जनरली बता दिया कि एडिशन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, तो दोनों को लिख के और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दूंगा, प्लस आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड कर दूंगा। इस तरीके से आपका एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जैसे ही एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस भी बोल सकता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वो किस तरीके से होता है, उसमें जनरली सब्ट्रैक्शन ही होता है। डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस जब हमें फाइंड आउट करना होता है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसका मैंने बोला a + i/b, इसका मैंने बोला c + i/d। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस होता है तो माइनस जगह प्लस मान ले, लेकिन बी का साइन माइनस मान लेंगे। तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आएगा। डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा, तो Z1 में से जब Z2 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी डिफरेंस आएगा, एंड Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी अपना क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस जो है दोनों दोनों डिफरेंस जो हैं डिफरेंट हैं, के जो आंसर हैं वो अलग अलग आएंगे। तो इस तरीके से अपन डिफरेंस आउट करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। Z1 में से Z2 को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा कि a + i/b जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है c + i/d को, i/d को। तो देखिए अब इस ब्रैकेट के बाहर में प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनके सबके साइन चेंज होगा, माइनस साइन, -c और -i/d। लेकिन a के साथ में -c हो जाएगा तो a -c हो जाएगा, प्लस आयोटा, इसका आयोटा और इसका आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का b है तो प्लस का b, ये बार माइनस है तो माइनस का d हो जाएगा तो माइनस का d। इस तरीके से आपका जो है a -c प्लस आयोटा b -d आपका डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 - Z2। अब Z2 - Z1 करेंगे तो c + i/d तो मैं यहाँ लिख दूंगा, और उसमें से a + i/b को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसके बाद प्लस साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज द साइन, और साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं है। इसका बार माइनस है, जिस माइनस दोनों के साथ में अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a और माइनस का आइटा b। अब ये माइनस का a है, ये प्लस का c है तो c - a हो जाएगा, एंड प्लस बीच में प्लस लिख के आइटा लिख दूंगा, आइटा कॉमन आ गया। अब ये प्लस का b है, प्लस का d है, और ये माइनस का b हो गया, तो प्लस के d में से माइनस का b सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस तरीके से डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज Z2 - Z1 अपना यहाँ से ऑब्टेन हो गया है। और इसका एग्जांपल देखिए, अगर यही एग्जांपल ले लूँ
और मेरे को डिफरेंस फाइंड करना हो Z1 माइनस Z2 का, अगर यही एग्जांपल ले लूँ और मेरे को डिफरेंस फाइंड करना हो Z1 माइनस Z2 का, तो ये कीजिएगा। देखिए इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगी अपनी, एक टर्म क्या इंक्रीज होगी वो देखिएगा, एक टर्म क्या बढ़ जाएगी वो देखिएगा। 2 + i3 तो अपना यहाँ है, और माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हुआ, तो आपका क्या हुआ, माइनस माइनस +6, और माइनस प्लस माइनस i5। ठीक है, 2 + 6 कितना हो गया 8, फिर आयोटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 5 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 5 माइनस का हो जाएगा, और 2 आयोटा हो जाएगा। तो 8 माइनस आयोटा 2 इस तरीके से आपका आ गया, और जो क्या है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से आपका यहाँ से ऑब्टेन हो गया है। अब इसके बाद देखिए डिफरेंस आपको पता चल गया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, अब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आप देखिएगा। तो देखिएगा आप, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर रहे हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है। मान लीजिए Z1 है जो अपना a + आयोटा b है, और Z2 है वो C + आयोटा d है। यहाँ तक अपना है Z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू C + आयोटा d। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन अपन फाइंड आउट करेंगे, का अपन मल्टीप्लिकेशन अपन फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखिए किस तरीके से करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से अपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं देखिए, अगर Z1 को Z2 से करूं या Z2 को Z1 से करूं तो बात तो सेम ही आएगी, तो सेम ही रहेगी। तो वो किस तरीके से होता है वो देखिएगा। देखिएगा अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए किस तरीके से अपन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है आपका किस तरीके से होता है वो भी देखिएगा। अगर Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और Z2 को Z1 के साथ में मल्टीप्लाई करूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, को इस मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को सेकंड के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये क्या होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज इक्वल टू Z1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ
आपका जो है यहाँ के लिए वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एसोसिएटिव की बात चले, इसी तरीके से एसोसिएटिव की बात चले तो Z1 Z2 और Z3 ये मल्टीप्लाई हुए, और Z1 Z2 एंड Z3 ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, और फर्स्ट दो को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ और लास्ट के दो को मैं या फिर पहले मल्टीप्लाई करूँ, उसके बाद जो आंसर आए उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूँ, या फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई कर जो आंसर आए लास्ट के दो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे ही आंसर मेरा इक्वल हो गया तो मैं इसको क्या कहूँगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ यहाँ के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला क्या हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट, एसोसिएटिव लॉ क्या हुआ आपका यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको कम्यूटेटिव आपको पता चल गया, और उसके अलावा एसोसिएटिव आपको पता चल गया। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आता है आपका वो भी क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे वो आंसर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो वो क्या है, क्लोजर है। क्लोज है, क्लोज है, क्लोजर मतलब क्लोज है किस किस के बिटवीन में क्लोज है, कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर मेरा आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये क्या होता है, क्लोजर होता है। तो इस तरीके से क्लोजर हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा वन होती है। देखिए कि किसी भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब ये है किसी भी नंबर को या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए। तो किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अपना आंसर क्या होगा, आंसर जो है वन हो जाएगा। वन से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी आएगा। और वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ले देखो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो किस तरीके से होता है, अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर में किसी एक नंबर का, अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर में किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है, जैसे एक नंबर है ठीक, तो इसका आंसर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में Z1 और दोनों ब्रैकेट वालों से मल्टीप्लाई होगा, बीच में एडिशन आएगा। तो फर्स्ट वाला जो Z1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, Z2 के साथ भी, और जो Z वो Z3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आपका आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो मतलब अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, चाहे पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म करो चाहे बाद में मल्टीप्लाई की फॉर्म करो। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि Z2 प्लस Z3 के साथ में Z1 को मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर सेम। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका वेरीफाई हो जाएगा, और जो भी क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलिएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलिएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा आप, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स हैं का डिवीजन किस तरीके से करते हैं वो आप यहाँ देखिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसमें अगर अदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का डिवाइड करूँ तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि Z1 मल्टीप्लाई बाय 1/Z2, Z1 मल्टीप्लाई बाय 1/Z2। तो इसको ऐसा कह सकता हूँ कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन जो अपॉन वाला Z2 है, देखो आपने रेशनल नंबर तो नहीं होना चाहिए, उसी के लिए वेरीफाइड होगा, उसी के लिए आंसर होगा। वो किस तरीके से होता है वो देखिएगा। तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए Z2, मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। वैल्यू जीरो होगी तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है Z1 इज इक्वल टू 6+3 आयोटा। Z1 Z1 इज इक्वल टू आपका, और Z2 जो है वो आपका है 2 - आयोटा। Z2 जो है वो आपका है 2 - आयोटा। इस तरीके से आपका दो हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। Z1 की वैल्यू 6+3 आयोटा है एंड Z2 की वैल्यू जो है आपकी 2 - आयोटा है। जब इनको सॉल्व करेंगे, तो Z1 में Z2 का डिवाइड, तो Z1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 1/Z2 यहाँ लिख देता हूँ। 6+3 आयोटा मैं यहाँ लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जब कोई भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, तो उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ और इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। देखो, किसी भी आपने ये पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर होता है, उसको किस तरीके से रेशनलाइज करते हैं। जब रेशनल में इरेशनल को ऐड किया जाता है तो टोटली वो इरेशनल हो जाता है। तो रेशनलाइज किस तरीके से किया जाता है, तो रेशनलाइज जब किया जाता है तो उसका अपोजिट साइन से ही किया जाता है। तो अपोजिट साइन किस तरीके से होगा वो देखिएगा। इसका जो आंसर आपका है वो आपका आएगा 6+3 आयोटा, तो यूँ को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। अब 1/2 - आयोटा है, 1/2 - आयोटा है। इसको मैं किस तरह लिखूंगा कि 2 + आयोटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा हो जाएगा। देखो, इसको 2 + आयोटा से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किस तरीके से मैं लिखता हूँ, 2 - आयोटा को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर, मैं इसलिए किया कि a + b के a² - b² हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। ठीक है। और ये जो वन है, ये वन 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, ये वन 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। तो अपना ये तो अपना सेम आएगा, नेक्स्ट वाली स्टेप में ये तो अपना सेम आएगा, 6+3 आयोटा यूँ को यूँ रहेगा। और ये वाला जो है अपना, इसमें मैं क्या लिखूंगा, 2 - आयोटा 2 + आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2² - आयोटा²। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2² - आयोटा²। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 2² - आयोटा²। और आयोटा का स्क्वायर खुद क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो आयोटा की जगह √-1 का स्क्वायर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। √-1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए, ऊपर जो है वन को 2 + आयोटा से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 + आयोटा यूँ का यूँ रह जाता है, 2 + आयोटा यूँ का यूँ रह जाएगा। ठीक है। अब इस -1 को जब और नेक्स्ट में सोल्व करता हूँ, इस -1 को और नेक्स्ट में करता हूँ, देखिएगा 6 +
3 आयोटा तो अपना यहाँ तक आंसर आ गया। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 के साथ में तो इसको अलग लिख दूँ, और प्लस आयोटा के साथ में इसको अलग से लिख दूँ। और अपॉन में जो है अपना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस और ये -1 की पावर 2 को मैं कह सकता हूँ कि -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 हो गया। ठीक है। और ये जो है 2 का स्क्वायर माइनस प्लस तो यहाँ पे आ गया, और -1 की पावर 2 हो गया। यहाँ तक अपना क्लियर है। और जो ये -1 है, इस -1 को मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, तो -1। देखो आयटा मैंने यह इसलिए किया क्योंकि ये आयटा -1 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर रूट स्क्वायर किया है तो -1 यूं को हो जाएगा। -1 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -1 का स्क्वायर हो गया, और अपना जो आंसर है 6 + 3 आयोटा। यहाँ तक अपना क्लियर है। और जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो अपना किस तरीके से होगा उसका आंसर देखिएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/5। तो मैं क्या लिखूंगा, 2/5, क्योंकि 2 तो ये आंसर है, और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो 2/5 यहाँ तक है अपना आंसर सही है। ये तो 2 4 और ये 1 5 हो गया, प्लस आयटा यूं को लिख दिया, और -1 जो है, -1 जो है उसको मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, और ये खुद बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 जैसे लिख दिया तो प्लस आयोटा, और 1 में ये भी 5 हो गया। अब दोनों का जो कॉमन ले लिया मैंने, 6 + 3 आयोटा को है, और इनका जो है मैंने 1/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपका बचा, यहाँ से आपको बचा 2 + आयोटा, यहाँ से आपको बचा 2 + आयोटा। तो 2 + आयोटा/5 भी कह सकता हूँ मैं इसको, 2 + आयोटा/5 भी कह सकता हूँ। और इस 1/5 को मैं स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं 1/5 ऑफ दिस। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दोनों क्या है एक दूसरे की मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनको सॉल्यूशन करेंगे, तो 6 × 2 = 12। देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो अपना 1/5 तो आंसर यहाँ तक है। और ये जो 6 है 2 के साथ मिला, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। ये 6 प्लस आयोटा के साथ हो जाएगा, तो आयोटा 6 हो जाएगा। और प्लस का 3 आयोटा 2 के साथ हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा 2 के साथ प्लस के हो जाएगा, तो प्लस प्लस से प्लस, 3 × 2 = 6 आयोटा हो जाएगा। और प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपका ये आंसर हो गया, तो ये आपका आंसर आया 1/5। और यहाँ से आपका बचा 12, 12 तो ये खुद है। ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। तो लाइक टर्म को एक साथ लिख देता हूँ, और प्लस में आयोटा वाला आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 आयोटा, 3 × 2 = 6 आयोटा, 6 आयोटा 6 आयोटा कितना हो गया, 12 आयोटा, या आयोटा 12 लिख दो, आई पहले लिख देते हैं, तो आयोटा 12 लिख दो। और ये आंसर होते ही आपका हो गया 1/5, और ये आपका हो गया 8 + आयोटा 12, 8 + आयोटा 12। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। 12 - 3 क्या होता है, 9, तो 9 + आयोटा 12, यहाँ तक आपका आंसर है। तो इस तरीके से डिवीजन करते हैं, कोई भी दो आपके पास, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनका डिवाइड करना हो, तो इस तरीके से आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड हो जाएगा, और उसको रेशनलाइज किया जाएगा। रेशनलाइज किया जाएगा तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इनको अलग लिख दो, प्लस आयोटा के साथ में लिख दो, का एक साथ डिवाइड है, तो इसको तो अलग लिख दो, 2 के अपॉन में भी पूरा कर दो, और प्लस आयोटा के अपॉन में भी पूरा कर दो, प्लस आयोटा के अपॉन में भी पूरे का डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसलिए किया कि आयोटा, आयोटा के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, आयोटा के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो आयोटा के साथ में 1 मल्टीप्लाई मान सकता हूँ, तो 1 की वैल्यू माइनस माइनस या 1, इसलिए माइनस माइनस 2 टाइम किया। और वो माइनस इसलिए किया कि वो माइनस लेते ही अपना कॉमन आ गया, और कॉमन आते ही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको 1 करके -1 ना करके ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट,
1 अपॉन, क्योंकि आयोटा के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका 1 मान लेता हूँ, और 1 अपॉन। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। डिवीजन आपको समझा दिया, डिवीजन जैसे समझा दिया तो आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। स्क्वायर भी इसी तरीके से करेंगे। स्क्वायर जब करते हैं तो a प्लस बी की पावर 2 a माइनस बी की पावर 2 वाला फॉर्मूला अपन पुट आउट करेंगे। वो फॉर्मूला पुट कर दिए तो आयोटा के साथ में आयोटा लिखना है, विदाउट आयोटा वाला एक साथ, लाइक टर्म को मल्टीप्लाई, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एडिटर करना है, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो सब करना है, और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो देखिएगा, देखो आयोटा स्क्वायर जो होता है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो भी -1 होता है, और ये आयोटा का स्क्वायर तो है ही, लेकिन माइनस और हो और माइनस का आयोटा हो, माइनस का आयोटा हो और उसका भी स्क्वायर करे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा, माइनस का स्क्वायर प्लस और आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। आयोटा का स्क्वायर बोले चाहे माइनस के आयोटा का स्क्वायर बोले, दोनों का आंसर क्या होगा, -1 होगा। अगर एक कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ये बोल दो कि इमेजिनरी पार्ट है अकेला, थ्री आयोटा, या ये बोलो कि स्क्वायर रूट 3 और आयोटा, इनका जब स्क्वायर करना हो मेरे को, तो दोनों का अलग अलग भी मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, और दोनों मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो खुद क्या होता है, 3 होता है, तो वो तो आपका हो गया 3, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का आंसर होता है -1, तो आपका आंसर इसका कितना आया, -3 आया। इस तरीके से अपन स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर माइनस हो, ये अगर माइनस हो, तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर 3 का प्लस और आयोटा का माइनस, तो -3 होगा। तो चाहे प्लस का ये हो चाहे माइनस का हो, दोनों का आंसर जो है आपका, दोनों का आंसर आपका -3 आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया स्क्वायर, और जिस तरीके से स्क्वायर किया उसी तरीके से उसी फॉर्म में हम स्क्वायर रूट भी उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टू इंटीजर्स हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर रखा है कि Z1 माइनस Z2, और जब उसका स्क्वायर रूट करना हो, उसका स्क्वायर करना हो, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, तो स्क्वायर के लिए वो आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। तो ये यहाँ मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि a माइनस बी की पावर 2, मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, a माइनस बी की बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पे, Z1, यहाँ पे Z और Z2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया Z1 का स्क्वायर -2 Z1 Z, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और जैसे ये प्लस हो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद चाहिए, तो इसका होगा Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जब पावर 3 हो तो पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, देखिए ना। जब Z1 माइनस Z2 की पावर 3 हो, तो इसका जो आंसर होता है वो होगा Z1 की पावर 3 माइनस Z3 की पावर 3 -3, Z1 की पावर 3 माइनस Z3 की पावर 3 -3 Z1 का स्क्वायर Z2 -3 Z प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका यहाँ से ये हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी लर्न करने के लिए है, और उसके अलावा एक आइडेंटिटी और पड़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर ये होती है। तो
का क्या होगा, Z1 प्लस Z2 होगा, एंड ये तो है, और ये क्या होगा, Z1 माइनस Z2 होगा। और इसको जो है, ये तो आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ये आंसर जो है फैक्टर्स की फॉर्म में, तो ये फैक्टराइजेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, और ये भी एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक्सप्लेनेशन है, ये फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर देते हैं तो फैक्ट आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चंस देखिएगा। देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स, क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आयोटा b। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और किस किस को एक्सप्रेस करना है वो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/8 आयोटा। पहला है -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/8 आयोटा, अपॉन 8 आयोटा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। नंबर आपस में नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 5 अपॉन में 8, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से आपका यहाँ तक क्लियर है। जैसे -5/8 और आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो माइनस का 5/8 तो आपका ये आंसर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए, तो थ्री जो है नंबर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, थ्री जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, और उनका आंसर देखिएगा। थ्री नंबर क्या है कि माइनस का आयोटा, एक क्वेश्चन देखिए कि माइनस का आयोटा और 2 आयोटा, 2 आयोटा, और थर्ड जो है -1/8, -1/8 आयोटा, और इनकी पावर 3। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ, पहले सबकी वैल्यू सोल्व करता हुआ चलूंगा। तो देखिए, माइनस का आयोटा और 2 आयोटा, तो माइनस माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस। देखिए, माइनस कितने टाइम मल्टीप्लाई है, या -की पावर 1 है, या माइनस यानी -की पावर 3 है। -की पावर 1 और -की पावर 3 -की पावर 4 होगी, और किसी भी माइनस नंबर की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस में होती है, तो आपका ये आंसर प्लस में आएगा। ठीक है। अब उसके अलावा नंबर्स नंबर्स को देखिए, नंबर इमेजिनरी पार्ट कौन कौन है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1, या ऐसे बोलो, इसका -1 है, इसका +2 है, इसका -1/3 1/8 है। ठीक है। तो ये हो गया। अब 2 तो खुद ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइंस को तो मैंने कर दिया, 2 हो गया। अब 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, 1/8 देखो साइन को सबका आंसर कर दिया, माइनस और -की पावर 3 -का 4 प्लस होता है। ठीक है। अब नंबर 1 2 या 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1/8 1/8 1/8 3 टाइम, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, एंड 1/8 हो गया। अब उसके अलावा जो आयोटा है वो आयोटा बचे, आयोटा की पावर 1 है, आयोटा की पावर 1 है, आयोटा की पावर 3 है, तो आयोटा की पावर 5 हो गया। आयोटा की पावर कितनी होगी, 5 होगी। अब इनको सोल्व करेंगे, इनको जब सोल्व करते हैं तो 2 4 जा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कब करते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 2 1 जा, 2 4 जा, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 4 को 8 को 8 को 8 8 जा 64, और 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 256 आंसर आ जाएगा। और उसके अलावा आयोटा की पावर कितनी होगी आपके पास, 5 होगी। आयोटा की पावर जो होती है, आयोटा की पावर 2 कितनी होती है, -1। इस तरह से
और टू आई टू पावर टू आईटा की पावर 4 हो जाएगा, तो -1/4 कितना हो गया, प्लस का 5। आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आईटा की 4 पावर 4 हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस का 1 के इक्वल। तो मैं इसको इतना कह सकता हूँ 1/256, और आईटा की 4 + 1 और एक आयोटा बच जाएगा, तो मैं इसको बोलूँगा 1/256 आयोटा। यहाँ तक अपना आंसर क्लियर है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। थैंक यू सो मच। बार बार में इस क्लास को शेयर कीजिएगा, स्टूडेंट तक पहुँचाइएगा। थैंक यू।